स्वामी राधा स्वामी। सबसे बड़ी तालीम, सबसे बड़ी शिक्षा कौन है? इंसानी तालीम, मनुष्य बनने की शिक्षा, मनुष्यता की शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है। इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। क्यों? दाता दयाल जी ने भी कहा है, बहुत सी पुस्तकों में लिखा है कि इंसान असरफुल मखलूकात है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है। देवी देवता जितने हैं, पूरा ब्रह्मांड है, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इससे श्रेष्ठ जो है, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। लेकिन हम क्या पहचान होगी? देवी देवता सब जो है तुम्हारे बस में, पूरी प्रकृति तुम्हारे बस में, पूरी प्रकृति तुम्हारे बस में, पूरी प्रकृति तुम्हारे बस में। और जितना कुछ जिसको ढूंढ रहे हो तुरंत मिल जाएगा। अभी क्या कर रहे हो? अभी ये मालूम ही नहीं कि हमको ढूंढना क्या है, खोजना क्या है, करना क्या है। अभी आप सुन रहे थे, वस्तु कहीं खोजे कहीं, कैसे आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जिसने खोज लिया है उसकी यदि संगत कर लो, परमात्मा भी मिल जाएगा, तुम्हारा पूरा घर परिवार सब बदल जाएगा, पूरा वंश बदल जाएगा। दरिया साहब बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है, दरिया संगत साधु की, तुरते पलटे वंश, कीट छोड़ मुक्ता चुगे, होय कागते हंस। तुम्हारा मन जो है तुरंत बदलेगा। ये अभी कौवा है, कौवा से हंस हो जाएगा। तुम्हारा वंश परिवार जो है, जो सोच नहीं रहे हो वो बन करके तैयार हो जाएगा, तुरंत वंश पलट जाएगा। दरिया साहब ने कहा है, दरिया संगत साधु की, तुरते पलटे वंश, कीट छोड़ मुक्ता चुगे, हो ये कागते हंस। मन कौवा से हंस होने दो, तुरंत वंश परिवार सब पलट जाएगा। तुम जान ही नहीं पाओगे हम कहां थे, कहां आ गए, कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर के समस्याएं सभी। क्या थे, क्या हो गए और आगे क्या होंगे, ये तो अभी पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है। ये कैसे होगा? किसी साधु की, किसी संत की संगत करके तो देखो। अभी संगत कहाँ किया है? संगत ये नहीं होता है, संगत में मन देना पड़ता है, मन को समर्पण करना पड़ता है। मन जो है अपना मन दे दो। और जैसे अभी क्या कहते हो, अभी मन देना मालूम नहीं, मन कैसे दें तुम? अभी मन में छल कपट भरा हुआ है, मन में द्वेष भावना भरी हुई है, मन निर्मल नहीं हुआ है, समर्पित होगा कैसे? यदि कहीं मन समर्पित कर दो, किसी संत को ही कर दो, परमात्मा स्वयं मिल जाएगा। मतलब परमात्मा नहीं खोजना है, कोई संत ऐसा मिल जाए और मिलने के बाद में तुमको समर्पित होना है।
मन में एक थोड़ा सा भी छल कपट रह गया, समर्पित नहीं माना जाएगा। जो धर्म पे चल गया, धर्म की तरफ चल गया, उसको भगत कहते हैं। भगत चार प्रकार के। कौन? पहला भगत मनमुख। मनमुख कौन है? जिसका मन अभी एक जगह पे स्थिर नहीं हुआ है। आज जो है हनुमान जी की पूजा, कल राम जी की पूजा, परसों शंकर जी की पूजा, ये एक देवी, दो देवी, 9 देवी की पूजा, और जितना कुछ है कुछ वो उससे कुछ छूटा नहीं है, एक जगह एकाग्र नहीं है। उसको कहा गया है मनमुख। जहां मन कह दिया वहां पहुंच गए, जो मन कह दिया वो कर रहे हैं। और मनमुख के आगे फिर क्या है? फिर दूसरा हो गया गुरुमुख। गुरुमुख कौन है? जिसने गुरु धारण कर लिया है, केवल गुरु के सत्संग में पहुंच गए, गुरु नहीं मिला। गुरु तो अभी अलग है, अभी हम गुरु में मिले नहीं है। अभी तो जो है पानी अलग रखा है, दूध अलग रखा है, एक में मिले नहीं है। तो गुरुमुख कौन है? जो गुरु से जिसको नामदान प्राप्त हो गया है, और वो नामदान संत हो, उससे मिला हो। क्योंकि संत उस धार में कूद गया है, तुमको भी पकड़ करके उसी में कूदा देगा, धार में, कि कूदो भैया इसी धार में। तुम संसार छोड़ो। तुम चिल्लाओगे बहुत कि अभी ये काम, अभी ये काम, अभी ये काम, इतने दिन से सब काम कर रहे हो, अभी सब काम पूरे ही नहीं। कितने दिनों से सब काम कर रहे हो, कभी कोई काम पूरे नहीं होता है। अब तुम उसमें लगे हो कि अभी तो हमारे सब काम बाकी हैं, अभी हम जो है हमको कूदना नहीं है, हम कूद जाएंगे, हमारा ये तक काम कौन करेगा। हम तुम वो कहानी सुनी होगी कि राजा के यहाँ एक मीटिंग थी, तो सब मीटिंग में पहुंचे। एक छिपकली जो है छत में तो चिपकी थी, उससे सब लोगों ने पूछा कि तुम क्यों नहीं गई? कहा ये छत तो हम ही रोके हैं, यदि हम यहाँ चले जाएं तो राजा की छत बैठ जाएगी। मतलब तो ऐसे तुम सोचते हो कि सब काम हम ही कर रहे हैं, और जिस दिन उस धार में कूद गए, परमात्मा प्राप्त हो गया, बूंद समुद्र में मिलकर के एक हो गई, उस दिन से फिर तुमको करना नहीं। गीता पढ़ लिया, उसमें सुन लिया कि अर्जुन का रथ कृष्ण हाँकते थे। कृष्ण को तुम सारथी बनाते नहीं हो, सारथी बनाना है कृष्ण को, वो तुम्हारा रथ हाँक है। और अभी तुम सब काम अपने आप कर रहे हो। कैसे काम पूरे हो? शंभु शरण द्विवेदी बंधु बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि जहां मूर्ख पूजित नहीं, जहां सुसंचित अन्न और पति पत्नी हो एक मत, वो हो घर श्री संपन्न। घर में लक्ष्मी जी तभी आएंगी कि जहां पर पति पत्नी दोनों एक मत होते हैं, और सुसंचित अन्न होता है। सुसंचित अन्न माने कि खैंचा कसौटी का न हो, बेईमानी छल कपट का न हो, घर में खूब लक्ष्मी आएगी, तुम किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम तो और तुमको करना क्या है? परमात्मा तुमको प्राप्त हो जाए, परमात्मा द्वारा संचालित हो जाओ, फिर जो कुछ कर रहा है फिर सब वो कर रहा है, फिर तुमसे कोई मतलब नहीं। तो अभी सोचते हो कि तब जो है तब कुछ आएगा नहीं, अरे तभी तो आएगा
तभी तो सब द्वार खुलेंगे। अभी जिस लक्ष्मी की पूजा करते हो वो लक्ष्मी गणेश जी के साथ में है, उसकी पूजा करते हो। ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ में हैं, क्षीर सागर में उनके चरण दबा रही हैं। उस लक्ष्मी की पूजा करना है। वो लक्ष्मी कैसे मिलेंगी? जैसे विष्णु जी मिले, लक्ष्मी जी अपने आप, लक्ष्मी जी पीछे पीछे। तो प्राप्त करना है उस विष्णु को, इस लक्ष्मी को नहीं जो गणेश जी के साथ में है। ये तो उनकी छाया है। जैसे आप लोग सोचते हो कि जो सीता जी लंका में गई थी वो असली सीता नहीं थी, माया की सीता थी, माया की लंका भी थी। तो ऐसे ही असली लक्ष्मी वहां पे हैं, विष्णु जी के साथ में। और जैसे विष्णु को जानोगे, जैसे विष्णु को जानोगे वो लक्ष्मी प्राप्त हो जाएंगी। और विष्णु को जब जान लोगे फिर पूरा सब काम विष्णु जी करेंगे। तुम्हारा रथ वही हाँकेंगे, सब काम वही करेंगे। लेकिन अब विष्णु जी मिले कैसे? तो एक तो वस्तु कहीं खोजे कहीं, कैसे आवे हाथ। अभी जहां पे ढूंढ रहे हो वहां पे नहीं है। तुम ढूंढते कहाँ हो? या तो बाहर ढूंढ लिया या फिर अपने अंदर खोज रहे हो। अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, तो कहाँ है? बाहर को कह दिया साकार, अंदर वाले को कह दिया निराकार। अंदर क्या है? अंदर हमारे प्रकाश है और अनाहद नाद है, इससे मिलेगा नहीं। तो ढूंढने का ढंग भी हमारा गलत है। ढंग क्या है? पूजा पाठ इंद्रियों से करोगे उसकी पूजा होगी नहीं, वो क्रिया कर्म से न्यारा है। मन से ध्यान करोगे वो ध्यानातीत है, वो मिलेगा नहीं ध्यान से। कान बंद करोगे भजन करोगे, भजन से भी मिलेगा नहीं, क्रिया कर्म से न्यारा है, अंदर बाहर है नहीं। तो क्या करना है? बहुत बड़ी मुश्किल काम हो गया। अब कैसे मिले वो? तो उसकी भक्ति अपरोक्ष भक्ति है, भक्ति नहीं है, योग भी नहीं है। भक्ति से परमात्मा नहीं मिलेगा, भक्त से तुम्हारी भक्ति मिलेगी। भक्ति द्वैत में होती है, द्वैत में दो होते हैं, एक परमात्मा, एक हम, एक भगवान, एक हम। तो अभी तक जितनी पूजा हमने की सब द्वैत की पूजा की, द्वैत से मिलेगा नहीं। पूजा करनी है अद्वैत की और पूजा हम कर रहे हैं द्वैत से। प्रेम करो खूब प्रेम, चाहे जितना प्रेम उमगाओ। किससे प्रेम उमगाओगे? एक हम, एक जिससे प्रेम उमगा रहे हैं, दो हो गए, द्वैत हो गया, द्वैत से मिलेगा नहीं। योग कर रहे हो, सुरत शब्द योग किया तो एक सुरत एक शब्द, दो हो गए, द्वैत हो गया, द्वैत से मिलेगा नहीं। ध्यान कर रहे हो तो एक तो करने वाला और एक जिसका कर रहे हो, दो हो गए, द्वैत हो गया, मिलेगा नहीं। हाँ, तो क्या करना है? क्या करना है? सहज होना है। सहज होना सीख लो, तुरंत जो है वो सामने तुरंत खुद आ जाएगा। हाँ, केवल सहज होना है। और सहज कैसे होगे? पूर्ण प्रयास रहित हो जाओ कि जितना कुछ कर रहे हो कुछ न करो। यदि तुम्हारा मन चल रहा है तो कर्म हो रहा है। जब क्रिया कर्म से न्यारा है तो कोई क्रिया भी न हो, कोई कर्म भी न हो, मन से कर्म होता है। मन कुछ सोचे भी नहीं, कोई विचार भी ना आवे। क्या होना है? पूर्ण सहज होना है, समर्पित होना है और उससे मिलकर के एक होना है, दो नहीं रहना है। तो क्या होगा? अभी तो जीव अलग है,
आत्मा अलग है, हम तो सोचते हैं परमात्मा भी अलग है, तो अभी बहुत बहुत टाइम है। कुछ नहीं, जैसे तुम्हारा मन सन्मुख होगा, मन को सन्मुख करना है। सन्मुख होय जीव मुय जबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि। इस मन के ऊपर करोड़ों जन्म के सब कर्म चढ़े हुए हैं। जब तक वो कर्म नष्ट नहीं होंगे, न सन्मुख हो पाएगा, न परमात्मा मिलेगा। कर्म कैसे नष्ट होंगे? मन को सन्मुख करके देखो तुम। जैसे मन सन्मुख होगा, सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। और जैसे पाप नष्ट हुए, जैसे कर्म नष्ट हुए, मन कौवा से हंस। और जैसे मन कौवा से हंस हुआ, तुरंत परमात्मा से तुम मिलकर के एक हो गए। फिर तुम्हारा नाम नहीं रहेगा, फिर परमात्मा परमात्मा। जैसे गंगा में यमुना मिली, फिर आगे गंगा का नाम। दूध में पानी मिला, फिर वो दूध बन गया, फिर पानी समाप्त हो गया। ऐसा समर्पण होना चाहिए। ऐसा समर्पित किसको करना है? अपने मन को समर्पित करना है। अपने मन को समर्पित कर दो, मन को शून्य कर दो, मन का स्विच ऑफ कर दो। मन से कुछ काम लो ही न। मन से पार हो गए, और जैसे मन से पार हो गए, मन सामने रहा ही नहीं, दोनों एक हो गए। बीच में पर्दा तो मन का है, बीच में और मन और माया। माया क्या है? जितना तुम सब कर रहे हो, जितनी पूजा कर रहे हो, जितना क्रिया कर्म कर रहे हो, जितना ध्यान भजन कर रहे हो, ये सब माया है। पहचान क्या है? जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। जो चल रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, सब माया है। ये सूर्य इधर से इधर को जा रहा है, पृथ्वी घूम रही है, सब माया है। वो अचल है, वो चलता नहीं है, वो अचल है। यदि उसकी तरफ सूर्य एक सेकंड देख ले, सूर्य अचल हो जाएगा। तुम्हारे उसमें रामायण में लिखा हुआ है, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोय। ओहो, एक महीने का मतलब एक दिन हो गया, मतलब सूर्य स्थिर हो गए। मतलब केवल सोचा कि एक क्षण हम देख लें कि वो कैसा है। मतलब जैसे उसकी तरफ घुमाया, मतलब हलकर देखा था, स्थिर हो गया सूर्य। ऐसे ही जैसे उसके सन्मुख हो गए, जीव उसी में मिल करके एक हो जाएगा, मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। उस दिन से मन बिल्कुल चलेगा नहीं, हिले डुलेगा भी नहीं, कोई विचार नहीं आएंगे। और क्या होगा? सरस्वती जी बैठ जाएंगी जबान पे। इसीलिए पहले कहा जाता है कि पहले अच्छा सोचना, अच्छा बोलना पहले सीख लो, फिर नामदान मिलेगा। कि यदि अच्छा सोचने लगो, अच्छा बोलने लगो, तुम्हारे मन में भी अच्छी चीजें आवे, और जितना जबान से कहोगे उतना हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव कहना सोच लो, पॉजिटिव बोलना सोच लो, पॉजिटिव सोचना सोच लो, फिर जो है नामदान ले लो। जैसे नामदान लोगे, गुरु क्या करता है? मन को मोड़ करके, दृष्टि डाल करके और कर्म नष्ट करके सन्मुख कर देता है। फिर क्या होता है? मन कौवा से हंस हो जाता है, सरस्वती माता जबान पे बैठ जाती है, और फिर जितना मुंह से कहोगे सब पूरा होने लगता है। तो इसलिए वाणी पे कंट्रोल दो, वाणी पे कंट्रोल दो। अच्छा बोलो, अच्छा खाओ। और वाणी क्या है? वाणी ब्रह्म तत्व है।
जो अनहद नाद है, जो अनहद नाद सुनते हो कान बंद किया, ये ब्रह्म तत्व है, आकाश तत्व है। आकाश को ही ब्रह्म कहा गया है, ये ब्रह्म तत्व है। तो जितना तुम बोलते हो ये ब्रह्म तत्व है, और वो परमात्मा अतत्व है। हमको खोजना है अतत्व को, तत्व को नहीं खोजना है। ये जो अंदर जितने प्रकाश देखते हो, 7 प्रकाश, ये 7 स्वर्ग हैं। स्वर्ग में नहीं फंसना है, अनहद नाद में भी नहीं फंसना है। फिर क्या है? उस परमात्मा को जानना है, उसके सन्मुख हो करके एक हो जाना है, उस अद्वैत को जानना है, जो अचल है उसको जानना है। वो खुदा नहीं है, वो अल्लाह है। और खुदा क्या है? जो अंदर 7 प्रकाश हैं, ये 7 खुदा हो गए, 7 स्वर्ग हो गए, ये ब्रह्म हो गए, इनको ब्रह्म कहा गया है। और वो अल्लाह है। पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कोई इबादत करने के योग्य है ही नहीं सिवा उस अल्लाह के। लेकिन वो कब होगा? जब तुमको इंसानी तालीम मिलेगी, मनुष्यता की तालीम मिलेगी। जिस दिन संत से नामदान होगा, उस दिन वो अल्लाह के सामने कर देगा। अभी जितनी इबादत कर रहे हो वो खुदा की इबादत हो रही है, अल्लाह की नहीं है। जानना अल्लाह को है, उस परमात्मा को जानना है, और जानना नहीं, उसी से मिल करके एक हो जाना है, उसी से एक हो जाना है, 2 नहीं रहना है। फिर कुछ करने नहीं, फिर अकर्मगत में आ जाओगे। विदेह अवस्था वही है, वो शरीरों में नहीं मिलेगा, 7 शरीरों में नहीं है, तत्वों में नहीं है, तत्वों से पार है, शरीरों से पार है। और हम ढूंढते हैं या तो तत्वों में ढूंढ रहे हैं या शरीरों में ढूंढ रहे हैं, क्रिया कर्म कर रहे हैं, सहज नहीं हो रहे हैं। साधो सहज समाधि भली, यदि सहज हो जाओ, सहज माने कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम आंख नहीं मूंदे हैं, लेकिन मन हमारा स्थिर है, सहज है, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मन सहज होगा, तुरंत आत्मघट प्रकट हो जाएगा, और जो है वो धार गिरने लगेगी। उसको लख लोगे, उसको देखोगे, उसको देखना है, उसको जानना है, उसको मुंह से नहीं पढ़ना है, उसको जपना नहीं है, उस धार को जानना है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।